हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और यह टेस्ट नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुँचता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम या फिर नागासाकी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। मालवा का पठार, मालवा पठार की जो प्रमुख मिट्टी है वो कैसी है? काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मालवा पठार पर जिस मिट्टी का विस्तार है वह काली मिट्टी है। असम में हाथियों से फसलों की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया था, किसका विकास किया गया था? सिंगल स्ट्रैंड का, गैर घातक बिजली की बाढ़ का, बम प्रयोग किया गया था या ए और बी दोनों? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। इसके लिए सिंगल स्ट्रैंड और गैर घातक बिजली की बाढ़ लगाए गए थे, जिससे हाथियों से फसलों को के जो नुकसान हो रहा था उसको बचाया जा सके। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। 1878 के वन अधिनियम ने वनों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? 2, 4, 3 या फिर 5? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 श्रेणियों में। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों की विरंजन का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा, ओजोन क्षय या जलीय निम्नीकरण? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है महासागरों में प्रवाल भित्तियों का बहुत तेजी से विलय हो रहा है, या कह सकते हैं कि इनका ह्रास हो रहा है। परितंत्र में ऊर्जा कितने रूपों में प्राप्त होती है? सूर्य की विकिरण ऊर्जा के रूप में, जैविक समुदाय में बंध ऊर्जा के रूप में, कोशिकीय श्वसनीय मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा या मुक्त ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, या फिर से उपयुक्त सभी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी माध्यमों से परितंत्र में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। 1980 में, 1987 में, 1988 में या फिर 1989 में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 1987 में भारतीय वनीकरण ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य करती है, या कह सकती है कि उस उद्देश्य से कार्य करती है, और इसलिए यह मुख्य संस्था है उसकी एक। कौन सा पार्क अभयारण्य, कौन सा पार्क अभयारण्य चीतल तथा कालीवल के लिए प्रसिद्ध है? गेंड हिरण पार्क, मुंडन थुरई अभयारण्य, शेषन गिर, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। गेंड हिरण पार्क जो है वह चीतल और कालीवल के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। किस जंतु विशेष का प्राकृतिक वातावरण या समुदाय में स्थान निकेत कहलाता है? यह मत किसके द्वारा दिया गया था? ग्रिफिथ टेलर द्वारा, ग्रीलेंस द्वारा, सावर का, या फिर से एल्टन का? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। एल्टन ने यह मत दिया था कि किसी विशेष प्राकृतिक आवास में जो जंतु पाए जाते हैं, या फिर से जो जंतु का प्राकृतिक आवास होता है, उसे निकेत कहा जाता है। 10% का नियम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लैंडस्टीनर द्वारा, लैमार्क द्वारा, लिंडमान द्वारा या डार्विन द्वारा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। लिंडमन ने 10% का नियम दिया दिया था, जिसके अंतर्गत ने इन्होंने यह बताया था कि ऊर्जा के हस्तांतरण में 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, और जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है मात्र 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है एक से दूसरे जीव में। ठीक है, तो यह नियम दिया था लिंडमैन ने, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। आहार जाल की विविधता में वृद्धि से पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है? स्थिरता की वृद्धि होती है, गतिज परिस्थितियों को विराम लगता है, आहार श्रृंखला के टूटने का डर रहता है, या खाद्य जाल में ऊर्जा गति का ह्रास होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गतिज परिस्थितियों को विराम लगता है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए इसमें जो है सही विकल्प का चयन करना था, केवल बी सही है, केवल ए सही है, ए और बी दोनों सही हैं, सी और डी दोनों सही हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल पहला जो है वो सही है, जिसमें कहा गया है
जिसमें कहा गया है कि स्थिरता की वृद्धि होती है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आहार जाल की विविधता में वृद्धि से पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में वृद्धि होती है। जब आहार जाल मतलब एक जीव के लिए आहार के स्रोत कई होते हैं तो उससे पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन आता है। ठीक है। हॉटस्पॉट के संदर्भ में विचार कीजिए। इस कल्पना के जनक सिल्विया अर्ल हैं। भारत में मात्र 2% हॉटस्पॉट क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। विश्व में कुल 76 हॉटस्पॉट क्षेत्र पहचाने गए हैं। 2016 के आंकड़ों के आधार पर भारत का लक्षद्वीप क्षेत्र हॉटस्पॉट में शामिल है। आपको सही आंसर का चयन करना है। केवल ए, सी और डी सही है, केवल बी और सी सही है, केवल ए और डी सही है, उपयुक्त में से सभी सही हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके चारों विकल्प जो हैं वो सही हैं। भारतीय वनों से प्राप्त उप उत्पाद में से कौन नहीं है? कत्था, कुनैन, सीरा, मोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सीरा जो है वह वन उत्पाद नहीं है, जबकि कत्था, कुनैन और मोम यह वन उत्पाद हैं जो भारतीय वनों से प्राप्त किया जाता है। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 24.62%, 21%, 20% या 22%। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 24.62%। नवीनतम जो वनगणना आया है 2021 उसके अकॉर्डिंग भारत में जो कुल वन क्षेत्रफल है वो 24.62% है भारत के कुल भूभाग का। ओजोन परत पर ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर या 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ओजोन परत का जो विस्तार है वह पृथ्वी से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। जोहान्सबर्ग जो साउथ अफ्रीका में स्थित है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 2002 में किया गया था, या किस नंबर का पृथ्वी शिखर सम्मेलन था? या पहला था, दूसरा था, तीसरा था या चौथा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा था। देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन की 2 बार हुए हैं, पहला जो 1992 में हुआ था और दूसरा 2002 में हुआ था। ठीक है, 2002 में जो हुआ था वह जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैवीय साम्यता स्थापित होती है उत्पाद व अपघटक द्वारा, उपभोक्ता व अपघटक द्वारा, उत्पादक व उपभोक्ता के द्वारा, या उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक के द्वारा। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। यह तीनों जो है इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। किससे हमें भोजन, रेशा, बाँस, रबड़, तेल, गोंद आदि प्राप्त होते हैं? तेज हवा से, खुला गगन से, वन से या सुरक्षित जगह से? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वनों से जो है इन सब की हमें प्राप्ति होती है, चाहे वो भोजन की प्राप्ति हो, रेशे की प्राप्ति हो, बाँस, रबड़, तेल या फिर गोंद, इस सब की प्राप्ति जो है हमें वनों से होती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986, 1985, 1987 या 1988? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। काला गैंडा निम्न में से कहाँ की संकटग्रस्त प्रजाति है? उत्तरी अमेरिका की, अफ्रीका की, एशिया की या फिर यूरोप की? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, काला गैंडा जो है अफ्रीका में पाया जाता है और वह वहाँ पे एक संकटग्रस्त प्रजाति है जिसे IUCN की रेड सूची में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। हरित डीजल किस यूरो मानक का डीजल होता है? यूरो फर्स्ट, यूरो सेकेंड, यूरो थर्ड या यूरो 6? इसका बताइए, यूरो फोर्थ, इसका बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, हरित क्रांति से है, वन्यजीव संरक्षण से है या उक्त सभी से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर का संबंध है। जो डैम बनाने, एक सरदार सरोवर बांध बनाने के लिए जो है ये बहुत सारे गांवों को विस्थापित किया गया था, बहुत पेड़ों की कटाई करनी थी, तो इसके विरोध में मेधा पाटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। निम्न पर विचार करें व सही कूट का चयन कीजिए। कोलकाता वन्यजीव बोर्ड द्वारा 2015 में गंगा नदी में रहने वाली संकटग्रस्त डॉल्फिन के संरक्षण के लिए मालदा, पश्चिम बंगाल और सुंदरवन के मध्य हुगली नदी में देश के पहले सामुदायिक रिजर्व खोलने की घोषणा की गई थी। भारत के मुख्य रूप से डॉल्फिन की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, एक इरावदी डॉल्फिन है और दूसरा गंगेटिक या गंगा डॉल्फिन है। संयुक्त राष्ट्र प्रवासी जीव संरक्षण समिति द्वारा 2007 को डॉल्फिन वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। कब? 2007 में संयुक्त राष्ट्र प्रवासी जीव संरक्षण समिति द्वारा 2007 को डॉल्फिन वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। आपको बताना है सही आंसर का
चुनाव करना है। 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है या केवल 1 सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सही है, जबकि चौथा जो है यह गलत है। संयुक्त राष्ट्र प्रवासी जीव समिति द्वारा 2007 को डॉल्फिन वर्ष घोषित नहीं किया गया था, यह गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। सॉरी साथियों, इसमें तीनों विकल्प सही हैं, 1, 2, 3 दिया है अर्थात तीनों विकल्प सही हैं, ठीक है। सॉरी, मुझे लगा 4 विकल्प दिए गए, ठीक है। तो तीनों विकल्प इसके सही सुमेलित हैं। डेल्टा और हिमोड जैसी संरचनाएं किस अनुक्रम के अंतर्गत आती हैं? द्वितीय अनुक्रमण के अंतर्गत, तृतीय अनुक्रमण, प्राथमिक प्रारंभिक अनुक्रमण या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेल्टा जो है, डेल्टा हो गया या हिमोड हो गया या प्राथमिक प्रारंभिक अनुक्रमण के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। कैडमियम प्रदूषण से होने वाला रोग कौन सा है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, इटाई इटाई, ब्लू फ्लूट या ब्लैक फुट या फिर से मिनीमाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैडमियम प्रदूषण से इटाई इटाई रोग होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है केरल में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वह उड़ीसा में है, न कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। अन्य विकल्प जो है वो सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, मानस असम में और पेरियार जो है वो केरल में है, जबकि सिमलीपाल है आपके उड़ीसा में। पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? संक्रमण अर्थात इकोटोन, अनुक्रमण अर्थात सक्सेशन, चरम अवस्था अर्थात क्लाइमेक्स, क्रमकी अर्थात सीरल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संक्रमण अर्थात इकोटोन जो है वह पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि अर्थात बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु प्रयोग किया जाता है? पोषण पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण के लिए, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने के लिए, तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने के लिए या उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही हैं। तमिलनाडु का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? करिकिली में, कालानाडु में, कालाकाडू में या कुंताकुलम में या फिर से मुंडमलाई में, मुदुमलाई में। इसका बताइए सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु का जो पक्षी विहार है वह किरी में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुनीता नारायण भारत की प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं जो भारत में हरित विकास व अक्षय विकास की समर्थक थी। इन्होंने पर्यावरण पर अंग्रेजी पत्रिका डाउन टू अर्थ का प्रकाशन किया। भारत सरकार ने 2005 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। बताइए इसका सही आंसर क्या है? कूड़ का चयन करके आपको सही आंसर का चुनाव करना है। 1 और 2 सही है, केवल 1 सही है, 1, 2 और 3 सही है या फिर कोई नहीं सही है। इसका सही आंसर साथी ऑप्शन सी, तीनों विकल्प सही हैं। किस राज्य में जंगलों के विनाश ने हाथियों को फसलों पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया था, जिससे हाथी और मनुष्य दोनों की मौत हो गई? नागालैंड, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम में। मानव और हाथी कॉन्फ्लिक्ट देखने को तभी मिलेगा जब हाथियों या फिर से किसी भी जीव के प्राकृतिक आवास का ह्रास होगा, या कह सकते हैं कि उसके प्राकृतिक आवास का क्षरण किया जाएगा, तो वह अपने प्राकृतिक आवास से निकल करके मानव बस्तियों में प्रवेश करेगा, जिससे मानव और जानवर के मध्य हर वो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, असम में जो है यह देखने को, या ये घटना जो है देखने को मिली थी। गरीबी सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है, यह वास्तव में किसका कथन है? किसने कहा था कि गरीबी सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी ने कहा था कि गरीबी सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों की दशा में कितने किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है? 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 18 किलोमीटर या 11 किलोमीटर? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, 10 किलोमीटर से यदि क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है यदि कंडीशन क्रिटिकल हो, ठीक है। यदि अपरिहार्य कारण हो तो 10 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। किस औषधि के कारण पार्किंसन रोग
जो हाथों में कपकपाहट होती है, इसको नियंत्रित किया जाता है। एल डोपा द्वारा, कोल कोल्विसीन द्वारा, कोडीन द्वारा, या फिर से मेंथोल द्वारा। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एल डोपा द्वारा जो पार्किंसन रोग है, इसको नियंत्रित किया जाता है। कौन सा उद्योग वनों से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर है? कागज उद्योग, दिया सलाई उद्योग, रबड़ उद्योग, या फिर इनमें से सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इन सभी उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है जो हमें वनों से प्राप्त होता है, चाहे कागज का निर्माण करना हो, दिया सलाई का निर्माण करना हो, या फिर से रबड़ का निर्माण करना हो। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, 29 जुलाई, 20 जुलाई, या फिर 25 जुलाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। छोटे पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खोद कर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वृक्षारोपण, बदलाव, परिवर्तन, या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसे वृक्षारोपण कहा जाता है। किसके माध्यम से प्रकृति सभी प्राणियों पर अनंत उपकर लगाती है? जलभराव, पेड़ पौधों, वनाग्नि, या फिर से वन उन्मूलन? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेड़ पौधों द्वारा। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के तहत तडोबा अंधारी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। भारत की राष्ट्रीय जैव उद्यान स्थित है कहाँ पे? भारत का राष्ट्रीय जैव उद्यान मुंबई में है, लखनऊ में है, नई दिल्ली में है, या फिर बेंगलुरु में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में है। भारत में कृषि प्रणाली को समझाया जाता है या समझा जाता है जीविकोपार्जन के साधन के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में, एक व्यापार के रूप में, या एक उद्योग के रूप में? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि प्रणाली जो है भारत में एक जीविकोपार्जन का साधन है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। रुको और जाओ की नीति किस पर्यावरणीय अवधारणा से मेल खाती है? रुको और जाओ की नीति जो है किस पर्यावरणीय अवधारणा से मेल खाती है? नियतिवादी, नवनियतिवादी, संभववादी, या प्रयोजनवादी? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, यह नियतिवादी अवधारणा है। सॉरी, यह नियतिवादी अवधारणा है। रुको और जाओ की जो नीति है वह नवनियतिवादी अवधारणा है। रेडियोलेरियन किस प्रकार की ऊर्जा है? सिलिका प्रधान, चूना प्रधान, सिल्ट प्रधान, या डोलोमाइट प्रधान? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिलिका प्रधान। रेडियोलेरियन जो अवधारणा है वह सिलिका प्रधान है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ती है, रात्रिचर होती है, शाकाहारी होती है, बच्चे पैदा करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चमगादड़ इसलिए स्तनधारी वर्ग में आती है क्योंकि वह बच्चे पैदा करती है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। निम्नलिखित पर विचार करिए व सही कूड़ का चयन करके आंसर का चुनाव कीजिए। विश्व की लगभग कुल 3% मैंग्रोव वनस्पति भारत में पाई जाती है। यह वनस्पति मैंग्रोव अंतःज्वारी, एस्चुअरी, क्रीक व दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में देश का सर्वाधिक कच्छ वनस्पति अवस्थित है। मैंग्रोव पौधे खारे जल से लवण को अलग कर ताजे जल को अवशोषित करते हैं। आपको जो है सही आंसर का चुनाव करना है। 1, 2, 3 सही है, 1 और 4 सही है, 1, 3 और 4 सही है, या फिर से उपयुक्त सभी सही हैं? इसका सही आंसर साथी ऑप्शन डी, चारों विकल्प जो है वो सही है। निम्न में से कौन हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है? पश्चिमी घाट, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालयन क्षेत्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्ध शुष्क क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है, जबकि पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और हिमालयन क्षेत्र यह तीनों जो है भारत में हॉट स्पॉट के रूप में शामिल हैं। भारत में टोटल 4 हॉट स्पॉट हैं, ठीक है। एक और कौन हॉट स्पॉट है वह आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो अगली वीडियो में उसे हम पिन कर देंगे, ठीक है। 3 तो हैं, पश्चिमी घाट हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो सुंडालैंड, और हिमालयन क्षेत्र, ये तीनों हॉट स्पॉट है। एक और हॉट स्पॉट है, वो कौन सा है ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के महत्व को दर्शाता है? जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है। मृदा निर्माण, सौर ऊर्जा का अवशोषण, जैव भू रासायनिक चक्रों का प्रबंधन आदि इसी पर निर्भर करते हैं। जैव विविधता आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उपयुक्त में से सभी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त जो तीनों विकल्प हैं वो सही हैं। पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका विस्तार ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है। स्थानिक रूप से इसे सह्याद्री पर्वत चोटी के नाम से जाना जाता है। यह भारत का शीर्ष जैव विविधता वाला क्षेत्र है जिस हॉट स्पॉट की सूची में शामिल किया गया है, जिसे हॉट स्पॉट की सूची में शामिल किया गया है।
आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक? 2025 तक, 30 तक, 35 तक या 40 तक? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2030 तक भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन व क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आई स्कोर से, जीवाश्मित पराग से, वृक्ष वलय से या इवेपोराइट निक्षेप से? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आई स्कोर से। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? अमोनिया ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। CO2 और CH4 जो है यह है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य रूप से योगदान देता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है, ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने के कारण मानी जाती है, या इतनी छोटी होती हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ये समुद्री परितंत्र के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। यही कारण है कि ये सूक्ष्म कणिकाएं जो है अत्यधिक चिंता का कारण बनती हैं। इनसे जो है पर्यावरण को, समुद्री पर्यावरण जो है, परितंत्र जो है, इसको सबसे ज़्यादा क्षति होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। नॉर्मन बोरलॉन्ग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कृषि क्षेत्र में, अर्थशास्त्र, औषधि या फिर शांति? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शांति क्षेत्र में। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि कृषि क्षेत्र में कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉन्ग को जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था, नोबेल पुरस्कार, वह शांति के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। और कन्फ्यूजन में आप कृषि मार सकते हैं, क्यों? क्योंकि नॉर्मन बोरलॉन्ग का जो संबंध है वह कृषि से है। ठीक है, और इन्हें जो पुरस्कार मिला था वह शांति क्षेत्र में मिला था। क्यों? क्योंकि कृषि में कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, और इन्हें जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह 1970 ईस्वी में दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वार्टाजाइट के कायांतरित होने के कारण चूना पत्थर, ओजोन क्षरण, जल प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? क्वार्टाजाइट के जो कायांतरित होने का कारण है वह क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही क्वार्टाजाइट पत्थर जो है इसका रूपांतरण हो रहा है बहुत तेजी से। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? डार्विन द्वारा, लैमार्क द्वारा, एजी टांसले द्वारा या अर्नेस्ट हैकल द्वारा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एजी टांसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किया था। मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेता है, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देता है, मेघाच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है, बादल बहते हुए पवन को भूमितल की ओर विक्षेपित कर देता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, अर्थात कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बी जो है वो गलत है। पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देता है, यह गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। यह मेघाच्छादित रातों में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती, यह जो है यह क्यों नहीं बनती हैं, इसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि पृथ्वी के विकिरण को बादल जो है वह अवशोषित न करके परावर्तित कर देते हैं, जिससे वह पृथ्वी पर पुनः वापस आ जाती है, और पृथ्वी पर ही, धरातल पर ही क्या होता है कि ओस का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा है जो उसका जो है पार्थिव विकिरण नहीं हो पाता है। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वैधानिक रूप से समर्पित है? जल अधिनियम द्वारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द्वारा, वायु प्रदूषण अधिनियम द्वारा या वन संरक्षण अधिनियम द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन जो है इसे वैधानिक रूप से मान्यता दी गई है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, कब राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया गया था? उस दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को कब राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, यह आपको बताना है। 1968, 1976, 1977 या 1978?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 1977 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA का अध्ययन होता है संपूर्ण वर्ष में, मानसून को छोड़ करके तीनों ऋतुओं में, कोई भी तीनों मौसम में या सबसे खराब मौसम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये पूरे वर्ष जो है इसका अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कितने अध्ययन शामिल हैं? 4, 5, 6 या फिर 8? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसमें 4 अध्याय शामिल है। किसमें? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में टोटल 4 अध्याय शामिल हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति करने में कौन सक्षम होता है? राज्य सरकार, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार या पर्यावरण विशिष्ट अधिकारी? किसके द्वारा जो है सक्षम अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, केंद्र सरकार द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पर जंगल की देखभाल और हिस्सेदारी नीति लागू होती है? आदिवासी लोगों पर, वन समुदाय पर, ग्रामीणों पर या JFMCS पर? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीणों पर इसकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध है बायोसेफ्टी से, स्टॉकहोम सम्मेलन का संबंध है अनवरत जैविक प्रदूषक को रोकने से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसे कम करने से, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है जल संरक्षण से। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है जिसमें कहा गया कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जल संरक्षण से, यह गलत है। ठीक है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक तालाब का जीवभार पिरामिड बनता है कैसा? सदैव सीधा होता है, सदैव उल्टा, सदैव सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का, किसी भी प्रकार का? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी। तालाब का जो जैवभार पिरामिड है वह हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, तालाब का जैवभार पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जैव संचयन बायो एक्यूमुलेशन किसका परिणाम है? संग्रहण का, अंतःग्रहण का, निष्कासन का, उपयुक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। संग्रहण का, अंतर्ग्रहण का और निष्कासन का, जैव संचयन, ये सभी का परिणाम है। खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? खाद्य, ये जल नहीं है, जाल है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, आपको बताना है। एक दिशीय व कई पथों से, एक दिशीय व एक ही पथ से, बहुदिशीय व एक ही पथ से या मात्र एक ही दिशीय व एक ही पथ से? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए। हमेशा जो है खाद्य जाल है वह एक दिशीय होता है लेकिन कई पथों से होता है। ठीक है, क्योंकि एक जानवर जो है ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पर स्थिर होता है। ठीक है, उस वह जो भोजन प्राप्ति के लिए कई जीवों पर, जैसे अगर शेर है तो ऐसा नहीं है कि बस शेर जो है हिरन को ही खाएगा, वह अन्य जानवरों को भी खा सकता है, बकरी को खा सकता है, ठीक है, गाय को खा सकता है। तो लेकिन ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह एक दिशीय होता है। ठीक, ग्रीन हाउस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स एल्टन द्वारा, स्वाटे अरहेनियस द्वारा, जोसेफ फेरियर द्वारा, नील्स गुस्टफ एक होम द्वारा? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नील्स गुस्टफ एक होम द्वारा ग्रीन हाउस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? जोसेफ फोरियर, नील्स गुस्टफ गुस्टफ एक होम ने, चार्ल्स एल्टन ने या स्वाटे अरहेनियस ने? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जोसेफ फोरियर ने सर्वप्रथम ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन ग्रीन हाउस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नील्स गुस्टफ एक होम ने। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। ठीक है, अगर हम बात करें करेरा की, करेरा जो है कहाँ पे है? करेरा बाघ अभयारण्य है आपके झांसी में। नाहरगढ़ कहाँ पे है? नाहरगढ़ है जयपुर में। नामदफा कहाँ पे है? नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में। और सरिस्का है राजस्थान में। तो याद रखिएगा, करेरा है झांसी में, नाहरगढ़ है जयपुर में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में और सरिस्का जो है राजस्थान में है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका
सही आंसर है ऑप्शन ए जो है वो सही है। हरे पौधों द्वारा किसका जैविक भंडारण होता है? ऑक्सीजन का, कार्बन का, हाइड्रोजन का या फिर सल्फर का? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन का भंडारण करके भोजन का निर्माण किया जाता है। तो हरे पौधों द्वारा कार्बन का भंडारण किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्न पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करके अंकुरित पौधे प्रकाश के अभाव में हो जाते हैं कैसे? बौने और सफ़ेद, बड़े और सफ़ेद, लंबे और सफ़ेद, लंबे और पीले। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लंबे और पीले हो जाते हैं। अगर अंकुरित पौधे जो हैं इनको प्रकाश ना मिले तो ये पौधे लंबे होंगे, लेकिन इनका जो कलर है वह पीला हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? क्यू इंग्लैंड में, पेरिस फ्रांस में, हावड़ा भारत में, मन्नार की खाड़ी भारत में? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, क्यू इंग्लैंड में जो है विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है। सॉरी। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता को दर्शाता है? यह एक बंद तंत्र है, यह एक खुला तंत्र है, यह एक संकीर्ण तंत्र है या फिर यह एक अस्थायी तंत्र है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, यह एक खुला तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है, तो ऑप्शन बी सही है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है? इटियोलॉजी में, इनियोलॉजी में, इथोलॉजी में या डेमोलॉजी में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। रेनेटिंग पनीर, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स, गोल्डन चावल विटामिन ए, ओजोन परत ट्रोपोस्फियर। कौन गलत है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओजोन परत जो कह रहा है कि ट्रोपोस्फियर में है, यह आपका गलत है। ठीक है, ओजोन परत आपका किस में पाया जाता है? ओजोन परत जो है समताप मंडल में स्थित है। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन डी जो है वो गलत है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे? हवा के दबाव पर, वायुमंडलीय नमी पर, जल चक्र पर या तापक्रम पर? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, वायुमंडल की व नमी पर जो है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वायुमंडल में या कह सकते हैं पर्यावरण में कितनी नमी है, नमी अधिक होने पर वर्षा जो है अधिक होती है, नमी कम होने पर वर्षा कम होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। पौधों की वृद्धि में सहायता करता है कौन? बोब अर्थात बोरान, जिंक, पोटेशियम या फिर सल्फर? पौधों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व है वह कौन सा है? वो है आपका जिंक। ऑप्शन बी सही है। अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, केवल 7.5 होता है, केवल 7.8 होता है? अम्लीय मृदा का जो पीएच मान है वह 7 से कम होता है। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ का पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है? विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या आर्कटिक रेखा पर? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विषुवत रेखा पर जो वार्षिक तापांतर है वो कम होता है, क्योंकि वर्ष भर वहाँ पे जो तापमान है या मौसमी जो दशाएं हैं वह एक समान होती हैं, जिससे तापांतर जो है वह कम पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको सुमेलित करना है। अगर हम सॉरी बात करें बांधवगढ़, बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है यह है आपका मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, और फिर से रोहला जो है वो है आपके हिमाचल प्रदेश में, और गिर है गुजरात में। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, रोहला हिमाचल प्रदेश में और गिर है गुजरात में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वनों से प्राप्त लकड़ी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फर्नीचर, नाव, फलों की पेटियां, खेल का सामान? इसका सही आंसर साथी ऑप्शन डी। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पे? केरल तट में, तमिलनाडु तट में, तेलंगाना तट में या विदर्भ में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु तट में पाया जाता है। कौन सा औषधि पादप रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है? कचनार, सर्पगंधा, अर्जुन या फिर नीम? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्पगंधा जो है रक्तचाप के निदान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सर्पगंधा का। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यह आंदोलन दिए गए हैं और यह राज्य दिया गया है। कौन सा आंदोलन कहाँ पे हुआ था?
यह आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें हम जंगल बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो है बिहार में की गई थी। चिपको आंदोलन की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत की गई थी आपके उत्तराखंड में। अब पिको आंदोलन जो है इसकी शुरुआत हुई थी कर्नाटक में, और बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत हुई थी राजस्थान में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वन संरक्षण विभाग द्वारा उपग्रह चित्रण के माध्यम से कितने वर्षों के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है? वन स्थिति रिपोर्ट जो है वह कितने वर्षों के अंतराल पर जारी की जाती है आपको बताना है। 1, 2, 5 या 10? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष के अंतराल पर। देखिए, एक आया था 2019 में और उसके बाद फिर 2021 में आया है। ठीक है, तो 2 वर्ष के अंतराल पर वन आकलन रिपोर्ट या वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया जाता है। आईयूसीएन ने रेड डाटा बुक में जीवों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? बताइए इसका सही आंसर क्या है। 7 भागों में, 8 भागों में, 9 या फिर 10? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, 9 भागों में। नेक्स्ट देखिए साथियों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अनिम्नीकरणीय प्रदूषण से अभिप्राय है ये पदार्थ जीवधारियों में उपचायित नहीं होते हैं, ये पदार्थ जीवधारियों में उपचायित हो जाते हैं, ये पदार्थ जीवधारियों में अपचयित हो जाते हैं, ये वाष्पन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जीवधारी जो है इसका पाचन नहीं कर पाते हैं। जो अनिम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं, इनका पाचन नहीं हो पाता है, जिससे उन्हें बहुत हानि होती है और उनके जीवन के लिए खतरा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। ओजोन गैस सहायक है किसमें? पृथ्वी को ठंडा रखने में, वायुमंडल में नमी बनाए रखने में, सूर्य की परावैंगनिक किरणों को सोखने में, या एक्स की किरणों को रोकने में? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, जो परावैंगनिक किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। पश्चिमी घाट की विशेषता को बताइए। यह भूदृश्य भारत में 5.8 क्षेत्र में आच्छादित है। यहाँ पर वर्षा की अधिकता के कारण वर्षा वन एवं आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उड़न गिलहरी, लॉयन टेल्ड महाकोट यहाँ की विशिष्ट प्रजातियाँ हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। संकटापन्न प्रजाति को संकटापन्न श्रेणी इंडेंजर्ड स्पीसीज में तब रखा जाता है जब 10 वर्षों में प्रजातियों की 70% जनसंख्या में कमी दर्ज की जाए, मात्र 250 या उससे कम परिपक्व सदस्य संख्या शेष रह गई हो 5 वर्षों में, 20 वर्षों में 20% प्रजाति लुप्त हो गई हो, या उपयुक्त में से सभी आधारों पर? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी आधारों पर जो है किसी को इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा जाता है। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उपबंध 5(a) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 जोड़ा गया था। जैवमंडल रिजर्व के संदर्भ में विचार करिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। विश्व का प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना जो है वह 1979 में की गई थी। वर्तमान में कुल 686 बायोस्फीयर रिजर्व और 122 देशों में स्थापित किए जा चुके हैं। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या जीवमंडल आगार शोध के लिए आधारभूत परिस्थितियां प्रदान करते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र वनों से आच्छादित है, लेकिन हिमालयी मिट्टियों में ह्यूमस पाया जाता है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा, सीएफसी द्वारा, या जलवाष्प द्वारा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 16 अगस्त, 16 नवंबर या 16 दिसंबर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? वाराणसी में, कानपुर में, प्रयागराज में, या फिर बरेली में? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी में जो है पहली बार इसका आयोजन किया गया था, उत्तर प्रदेश में कृषि विज्ञान कांग्रेस का। नेक्स्ट देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कार्यक्रम के संदर्भ में विचार कीजिए। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राजस्थान, गुजरात,
महाराष्ट्र के साथ मिलकर 2016 से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कृत्रिम प्रयोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा विशेष तकनीकी उपलब्ध कराई जाती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। इरावदी डॉल्फिन मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? गोदावरी नदी में, चंबल नदी में, यमुना नदी में या कृष्णा नदी में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंबल नदी में इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। महासागर पृथ्वी की अधिकांश जगह आवृत्त किया है, जो लगभग कितना है? जो पृथ्वी के कुल भूभाग का कितना है? यह 3/4 भाग पर महासागरों का विस्तार है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। ऐसे प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।